ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 4 किलोमीटर जाना है और भाड़ा 10,000 रुपए लगेगा? हाँ, सुना तो होगा, मगर फ्लाइट से चंडीगढ़ से दिल्ली तक किराया 3 या 4,000 रुपए, जो कि 250 से 300 किलोमीटर के बीच पड़ता है, या इतनी ही दूरी का फ्लाइट से किसी और जगह का। मगर क्या 4 पहिया वाहन से 4 किलोमीटर का 10,000 रुपए का भाड़ा सुना है? अगर नहीं तो आज की ब्रेकिंग न्यूज में ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का जिक्र, जिसमें लोगों के अंदर मरती हुई इंसानियत का भी एहसास होगा। जी हां दोस्तों, इस महामारी में जहां ट्रांसपोर्ट सेक्टर बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, मरीजों को तुरंत राहत स्थल या अस्पताल तक पहुंचाने में गाड़ी मालिक या चालक या निजी वाहन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं कुछ लालची लोगों ने लगता है अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया है और इस आपदा में लोगों की मदद करने के बजाय उनकी मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं और एम्बुलेंस चालक मुंह मांगा दाम मरीजों को लाने ले जाने के लिए मांग रहे हैं। ऐसे लोगों की हरकत बयां करते हुए आईपीएस अफसर ने एक ट्वीट किया, जिसमें दिल्ली के पीतमपुरा से शालीमार बाग तक जो लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है, उसके 10,000 रुपए मांग लिए गए, जिसकी स्लिप भी उन्होंने लगाई है। निशब्द ही कर देती हैं ऐसी हरकत और इनके इंसान होने पर शक पैदा करती हैं। और इस महामारी और देश में ऐसे हालात में कई ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं जहां एम्बुलेंस चालक 2, 4 या 10 गुना नहीं, तय रेट से लगभग 25 से 30 गुना दाम अधिक वसूल रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही घटना को उजागर किया गया ट्विटर पर, जहां मात्र 12 किलोमीटर के 40,000 रुपए और ड्राइवर द्वारा 2,000 अलग से ले लिए गए। एक घटना लखनऊ की है, जहां कुछ ही दूरी के 16 से 18,000 रुपए मांगे गए। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन एम्बुलेंस चालकों ने यह मान लिया हो कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, भर लो जेबें। आईपीएस अफसर को यह तक लिखना पड़ गया अपने ट्वीट में कि दुनिया आपको देख रही है और हमें यकीन है आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही भावनाएं आ रही होंगी। ये सब सुनकर आपको बता दें, इन हालातों से पहले एम्बुलेंस चालक पहले 5 किलोमीटर के 500 और उसके बाद पर किलोमीटर 50 से 60 रुपए भाड़ा लेते थे, पर जब चारों तरफ आपातकालीन स्थिति बनी, एम्बुलेंस की शॉर्टेज हुई, तो इनके अंदर जेबें भरने का जज्बा जाग गया। एक तरफ ऐसे लालची लोग हैं और दूसरी तरफ इस आपदा में कुछ लोग सब कुछ भूल इंसानियत के लिए आगे भी आए हैं और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के 4 पहिया वाहन उनके लिए अस्पताल के बेड का काम कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी हुई तो दिल्ली के ही जंगपुरा में कुछ लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया और ट्रांसपोर्ट का पहिया यहां भी जिंदगियां बचाने का काम बिना रुके करने लगा। सिख समुदाय के लोग ऐसी आपदा में आगे आए और ऑक्सीजन का लंगर लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। यही नहीं, भोपाल के जावेद खान भी लोगों की जान बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। पेशे से ऑटो चालक जावेद खान ने अपनी पत्नी के गहने बेचे और अपने ऑटो में ही ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट आदि जिंदगी बचाने के सारे सामान फिट कर दिए और ऑटो को एम्बुलेंस बना डाला। और एक कॉल पर एम्बुलेंस की कमी होने पर मरीजों की जिंदगी बचाने पहुंच जाते हैं। ये कार्य वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। 9 गंभीर रूप से बीमार लोगों की वो जान अब तक बचा चुके हैं। उनके भी इस जज्बे की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। दोस्तों, ऐसी आपातकाल स्थिति में आम लोगों का मदद के लिए आगे आना काबिले तारीफ है, पर प्रशासन और सरकारों की भी निरंकुशता और बद इंतजामी इसमें झलकती है। कोई एम्बुलेंस चालक ऐसा ना कर पाए, उनके रेट फिक्स हों, इसकी अपील दिल्ली के लोग सरकार से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने ऐसी पहल कर नोटिफिकेशन जारी भी कर दी है, जिसके तहत एम्बुलेंस वालों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मनमाने दाम नहीं वसूल सकेगा।
पहले 10 किलोमीटर के 500 रुपए, जिसमें आना जाना सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के बाद छोटी गाड़ियां जैसे मारुति वैन, मार्शल, मैक्स आदि 12 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर और टवेरा, इनोवा, बोलेरो आदि 14 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर। बड़े एम्बुलेंस, शव वाहन आदि 17 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर वसूल सकेंगे। ऐसे ही प्रावधान बाकी राज्यों में भी हो जाएं तो बेहतर होगा। सभी राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि कालाबाजारी ना हो, जनता को और अधिक सुविधाएं और वाहन अपने स्तर पर प्रदान करें तो इस महामारी में बहुतों की जान माल का नुकसान बचाया जा सकता है। और जो ऐसे में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर काम कर रहे हैं, उनके जज्बे को ट्रांसपोर्ट टीवी सलाम करता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮੋਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो करवाओ जी। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।